वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नौजवानों के रोजगार के लिए 2 प्रोग्राम ला रहे हैं। वीडियो पैगाम में नौजवानों से मुखातिब हुए और कहा कि कोशिश है नौजवान आबादी को रोजगार फराहम किया जाए। दुनिया भर में रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिलता है। ये लोग अपना कारोबार शुरू करते हैं। 1,70,000 स्किल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड्स मख्तस किया गया। कोशिश है हर साल नौजवानों के लिए फंड्स में इजाफा किया जाए। 50,000 स्कॉलरशिप हायर टेक्नोलॉजीज के लिए दी जाएंगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि पीडीएम के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। पंजाब में कोई नंबर्स नहीं चाहिए, हमारे पास नंबर से ज्यादा तादाद है। कोई नया इत्तेहाद नहीं, पीडीएम मौजूद है, इसके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। लोग तबाहाल हो चुके हैं, हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं और हुकूमत जाली अदादशुमार दे रही है। कहा चौधरी निसार का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं, पीडीएम का वही मौक़िफ़ है जो शाहिद हक्कान अब्बासी का है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इमरान खान बताएं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के अलावा अब तक क्या किया। अवाम को पता है कि एहसास कफालत प्रोग्राम दरअसल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही है। झूठ और धोखे को यू टर्न का नाम देकर इस पर फख्र करना खान साहब के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। सिंध में गुर्बत की शरह में गैर मामूली 7.6% की कमी इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर करके दिखाया। मेगा करप्शन केस में साबिक सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सजा का फैसला कोयटा की एहतसाब अदालत में पढ़कर सुनाया गया। अदालत ने मुश्ताक रईसानी की तमाम जायदादें जब्त करने का भी हुक्म दे दिया, जबकि साबिक मुशीर खजाना खालिद डोंगो को 2 साल 2 माह कैद की सजा सुनाई गई। जबकि साबिक सेक्रेटरी बल्दियात अब्दुल बासित और साबिक सेक्रेटरी लोकल कौंसिल फैसल जमाल को मुकदमे से बरी कर दिया गया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। कहा बरतानिया का कानून है, सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीजा नहीं दिया जा सकता। हमारे इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने वहां एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया। बरतानिया से कहा कि मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। माउन खुसूसी फिरदौस आशिक अमान का कहना है कि मईशत की बेहतरी और सेहत और तालीम की फरहमी के लिए इनकलाबी इकदाम किए जा रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा गुरबा के लिए सस्ते घर, पनागाहें और एहसास प्रोग्राम शुरू किया गया। आलमी वबा के बावजूद एक्सपोर्ट्स में तारीखी इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हर महाज पर बेहतरीन सफारतकारी की गई। करंट अकाउंट मनफी से मस्बत और बदहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली मुमकिन हुई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि पहली मरतबा कल एक दिन से 2.5 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। अपने ट्वीट में कहा कि तमाम रजिस्टर्ड लोगों से दरखास्त है जल्द अपनी वैक्सीनेशन कराएं। जिन अफराद को दूसरी डोज लगनी है वो बर वक्त वैक्सीनेशन करवाएं। गर्दिशी कर्जों पर ट्वीट में लिखा कर्जों में 189 अरब रुपए की कमी हुई। रवां साल 100 अरब रुपए तक गर्दिशी कर्ज की तवक्को है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पीडीएम पर रद्द अमल। कहा पीडीएम के मुर्दा गोड़ों को जिंदा करने की कोशिश नाकाम रहेगी। मनफी सियासत का बयानिया अपनी मौत आप मर चुका है। नाहल और नालायक अपोजिशन टोले के पास कोई एजेंडा नहीं। अवाम ने मुस्तरदशुदा नासिर को यकसर रद्द कर दिया। कहा ये लोग कमीशन और किकबैक से कमाई दौलत को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। कौमी वसाइल लूटने का अब हिसाब होना होगा। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने नौजवानों को रोजगार की फरहमी के लिए 2 मंसूबों का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम ने कहा कि नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए के फंड्स मख्तस किए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने नौजवानों के नाम पैगाम में कहा कि नौजवानों को अपने कारोबार के लिए 100 अरब रुपए का फंड मख्तस कर दिया है। स्किल्स एजुकेशन के लिए 1,70,000 स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जबकि 50,000 स्कॉलरशिप हायर टेक्नोलॉजीज में दी जाएंगी। वजीर आजम ने कहा कि नौजवान का सबसे बड़ा मसला रोजगार है, इसलिए कोशिश है हर साल नौजवानों को रोजगार की फरहमी के फंड में इजाफा किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान बताएं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के अलावा अब तक क्या किया है। झूठ और धोखे को यू टर्न का नाम देकर इस पर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में वजीर आजम इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुर्बत की कमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। इमरान खान ने इसका नाम बदल डाला। इमरान खान की गुर्बत में कमी के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चोरी पकड़ी जा चुकी है।
عوام کو پتا ہے کہ احساس کفالت پروگرام دراصل بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ جھوٹ اور دھوکے کو یو ٹرن کا نام دے کر اس پر فخر کرنا عمران خان کے مزاج کا حصہ بن چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے عمران خان کے معاشی سونامی کے دوران سندھ کی لاکھوں دیہی خواتین کو فنی تربیت دی تاکہ وہ خود کفیل ہو سکیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی حکومت نے عمران خان کی مسلط قدہ مہنگائی کی ستائی، لاکھوں دیہی خواتین کو کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود قرضے دیے۔ سندھ میں غربت کی شرح میں غیر معمولی 7.6% کی کمی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی اسلام آباد میں موجود مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کا استقبال کیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی خیریت دریافت کی اور پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ ملاقات میں مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا اسد محمود، اسلم غوری بھی شریک تھے۔ میاں شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان کی طبیعت بھی دریافت کی۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کو جیل سے رہائی پر مبارکباد دی۔ ملاقات میں پی ڈی ایم اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ کل ایک دن میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ 67,963,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ سال دنیا کی بڑی معیشت مشکلات کا شکار رہی، لیکن پاکستان میں 4 میں سے 3 فصلوں کی تاریخی پیداوار ہوئی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور سربراہ این سی او سی اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ تمام رجسٹر لوگوں سے درخواست ہے کہ جلد اپنی ویکسینیشن کرائیں۔ جن افراد کو دوسری ڈوز لگنی ہے وہ بروقت ویکسینیشن کے لیے جائیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس سال دنیا کی بڑی معیشتیں مشکلات کا شکار تھی، لیکن پاکستان میں 4 میں سے 3 فصلوں کی تاریخی پیداوار ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ رواں سال ہمارے خطے اور مغرب سے موازنہ کر کے دیکھا جائے تو پاکستان میں کام بہتر ہوا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایسا پروگرام چلایا گیا جس سے لوگوں کی امداد ہوئی ہے۔ 200 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ جہاں شہباز شریف ہوں وہاں میرا ہونا ضروری نہیں۔ شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر کا کردار ہے، انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اشارہ دیا، میری عدم موجودگی کو ایشوز نہ بنایا جائے۔ مریم نواز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ اس موقع پر ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ شہباز شریف کے شائعے میں شریک نہیں ہوئی؟ کیا کوئی چپقلش ہے؟ مریم نواز نے صحافیوں کے سوال پر جواب دیا کہ ہر چیز کو چپقلش بنانا چھوڑ دیں، میں پارلیمنٹیرین نہیں، شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر کا کردار ہے، انہوں نے پارلیمنٹیرینز کو اشارہ دیا، میری عدم موجودگی کو ایشو نہ بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر اشاریہ کی میزبانی کی تھی، ان کے اشاریہ میں بجٹ سیشن کی پلاننگ تھی، اس کا پی ڈی ایم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ شہباز شریف کا ڈنر پی ڈی ایم کا ڈنر نہیں تھا۔ شہباز شریف کے اشاریہ کے معاملے کو کنفیوز نہ کریں۔ محکمہ داخلہ سندھ نے صوبے میں نئی پابندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ رات 8 بجے کے بعد پابندی ہوگی، جبکہ رات 8 بجے کے بعد گاڑیوں کو بھی غیر ضروری طور پر نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں شہریوں کی غیر ضروری نقل و حرکت پر رات 8 بجے کے بعد پابندی ہوگی، جبکہ رات 8 کے بعد گاڑیوں کو بھی غیر ضروری طور پر نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ رات 8 بجے کے بعد کاموں کے لیے گاڑیوں کو صرف ایک فرد کے ساتھ اجازت ہوگی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام پارکس اور جاگنگ ٹریکس بند ہوں گے۔ میگا کرپشن کیس میں کوئٹہ کی احتساب عدالت نے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی۔ سابق سیکرٹری بلدیات عبدالباسط اور سابق سیکرٹری لوکل کونسل فیصل جمال کو مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج منور شہوانی نے بلوچستان میگا کرپشن کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے سابق سیکرٹری خزانہ مشتاق ریسانی کی تمام جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے، جبکہ سابق مشیر خزانہ خالد لونگو کو 2 سال 2 ماہ قید کی سزا سنائی گئی۔ احتساب عدالت نے سابق سیکرٹری بلدیات عبدالباسط اور سابق سیکرٹری لوکل کونسل فیصل جمال کو مقدمے سے بری کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت کی اپیل کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے وفاقی حکومت کی اپیل پر سماعت کی ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ مسئلہ کسی کے بیرون ملک جانے کا نہیں، عدالتی طریقہ کار کا ہے۔ جس رفتار سے عدالت لگی اور حکم پر عمل درآمد کیا کہا گیا ہے وہ قابل تشویش ہے۔ ہائی کورٹ میں جمعۃ الوداع کے روز اعتراضات لگے اور دور بھی ہوئے اور لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے یک طرفہ فیصلہ دیا۔ اس پر عدالت نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومتی اداروں نے اقدام کیا،
बादिल नजर में हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की तौहीन की। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि शहबाज शरीफ ने हाईकोर्ट से दरखास्त वापस ले ली है। दरखास्त वापस होने के बाद विफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क जाने का मामला तो खत्म हो गया, अब देखना यह है कि लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म की तौहीन हुई या नहीं। हैरत है, हाईकोर्ट ने फरीकीन को सुने बगैर फैसला कैसे दे दिया। डिचकोट का रूरल हेल्थ सेंटर आवारा कुत्तों का मस्कन बन गया। शहरी आवारा कुत्तों के खौफ से अस्पताल में जाने से कतराने लगे। अस्पताल में सिक्योरिटी और सफाई पर मामूर निस दर्जन से ज्यादा एहलकार सिर्फ तनख्वाह लेने आते हैं। डिचकोट के रूरल अस्पताल में बेशतर अफराद को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। अस्पताल में कुत्ते काटने की वैक्सीन भी अरसा दराज से खत्म है। आवारा कुत्ते टोलियों की शक्ल में अपना राज बरकरार रखे हुए हैं। अवामी और समाजी हलकों ने फौरी तौर पर इस्लाह और अहवाल का मुतालबा किया है। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके जहांपुर में नामालूम अफराद की फायरिंग से 10 साला मोहम्मद शहजाद शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया है। जलालपुर पीरावाला के नवाही इलाके जानपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 10 साला मोहम्मद शहजाद शदीद जख्मी को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर ने मुल्तान के निश्तर अस्पताल में रेफर कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि 10 साला मोहम्मद शहजाद घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक पिस्टल की गोली से बच्चे के पेट में लगी। पुलिस का मजीद कहना था कि फायरिंग करने वालों की तलाश जारी है और गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। इसाखेल में फायरिंग का अंधनाक वाकया। इसाखेल थाना मकड़वाल पुलिस के हदूद में मुखालिफिन की फायरिंग से एक शख्स कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। इसाखेल में कत्ल और गैरत का सिलसिला थम न सका। मुखालिफिन ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल जबकि दूसरा शदीद जख्मी कर दिया। फायरिंग का वाकया थाना मकड़वाल पुलिस की हदूद में पेश आया, जहां मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गई। गोली लगने से जाहिदुल्लाह और मोहम्मद खयात शदीद जख्मी हुए। जाहिदुल्लाह जख्मियों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। दूसरी जानिब थाना मकड़वाल पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। रेस्क्यू ने डेड बॉडी और जख्मी शख्स को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल इसाखेल मुंतकिल कर दिया। मियांवाली के इलाके ज़्यादा खानवाला में नए वाटर सप्लाई स्कीम की नाकामी अहले इलाका के लिए दर्द सर बन गई। ज्यादातर आबादी पानी जैसे बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। चंद माह कबल मियांवाली के इलाके ज़ादे खलावाला में लगाई गई वाटर सप्लाई स्कीम की पाइपलाइनों और कनेक्शंस की तनसीब के दौरान गलत हिकमत अमली के बायस शुमाली आबादी पानी से महरूम है, जबकि पाइपलाइनों की सही फिटिंग ना होने के बायस जोड़ों में खड़ा पानी भी साफ पानी के साथ मिक्स होने लगा, जिसकी वजह से बीमारियां फूटने का खदशा पैदा हो गया। वाटर सप्लाई स्कीम की नाकामी और हर इलाके के लिए अलहदा लाइनें ना होने के बायस कई घरों तक पानी ना पहुंच सका। पानी के उसूल के लिए लोगों ने घरों में मोटर पंप भी लगा दिए हैं। मोहल्ला इस्लामाबाद गली सिनेमा वाली की सीवरेज लाइन का पानी अहले मोहल्ला के लिए दर्द सर बन गया। सीवरेज पानी से इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। मोहल्ला इस्लामाबाद गली सिनेमा वाली की सीवरेज का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से गली के सामने रेलवे प्लॉट जोहड़ का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन सख्त ज़हनी अजियत में मुब्तला। पानी की इस जोहड़ ने दलदल की शक्ल इख्तियार कर ली। इलाका मकीनों की जानिब से कई मरतबा ताउन कमेटी के अमले को दरखास्तें दी गई, लेकिन फंड ना होने का कहकर मामले को टाल दिया जाता है। मुल्क में जहां कोरोना और डेंगू फैल रहा है, वहां इस गंदे जोहड़ से भी कई खतरनाक और मूजी बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अहले मोहल्ला ने DC मियांवाली और खलके के मेंबरान असम्बली से इस गली की सीवरेज के लिए फंड मख्तस कराने की अपील की है, ताकि बीमारियों से बचाव के साथ साथ उनके बच्चों की जिंदगियां भी महफूज हो सकें। पौधे लगाना अगर एक जानिब सुन्नत है तो माहौल के लिए इसके फायदे भी बहुत हैं। डिचकोट में ऐसी नर्सरियां मौजूद हैं जहां से लाखों पौधे फरोख्त होते हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उदास मलिक की इस रिपोर्ट में। पौधे इंसानी जान के लिए भी ज़रूरी है और दूसरी तरफ घरों को ऑफिस को खूबसूरत बनाते हैं, जिसे लोग बड़े शौक़ से लगाते हैं। हमारे पास 10 रुपये से लेके 10,000 तक प्लांट जो अवेलेबल है, उसमें आता है मनी प्लांट आता है, डेकोरेटेड पौधे आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे आजकल सेल हो रहे हैं वो गुलदपहरी है, नियाज़बो है, गोचिया है, और मौसमी जितना भी है गर्मियों में ज़्यादातर वो सेल होता है। और डेकोरेटेड पौधे में एरोकेरिया, फनेक्स पाम है, लेडीज़ पाम है,
टेबल पाम है, ये सारे जो हैं वो सेल होते हैं। पौधों के रंग बिरंग फूलों से खुशबू हासिल करते हैं जो बहुत बड़ी नेमत है और आंखों को तकवीत मिलती है। नर्सरी मालकान के मुताबिक इन दिनों में लोग कसरत के साथ फूल पौधे खरीदते हैं। हमारे पास 10 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का पौधा मौजूद है। जी हम यहाँ पौधे लेने आए हैं, तो हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी है और ये जो फल बूटे हैं ये हमारे आँखों को भी ठंडा रखते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये विज़न भी है, इसलिए ये हम यहाँ से पौधे लेने आए हैं। अपने ऑफिस में भी लगाएंगे और अपने घर में भी लगाएंगे और खूबसूरती जो बरकरार रखेंगे। सरसब्ज़ो शदाब फूल पौधे हमारी आंखों को ठंडक देते हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी विज़न यही है। कैमरामैन राना साकिब के साथ अदास मलिक, 51 न्यूज़, डिस्कॉट। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल और एमएस चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर हबीब बटर ने पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से राना उसामा की इस रिपोर्ट में। एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल और एमएस चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद डॉक्टर हबीब बुटर ने पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह किया। कैंप का इनकाद पुलिस के मुलाजमान की वेलफेयर के लिए चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के डॉक्टर आसिफ डोगर और इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट सब इंस्पेक्टर रिजवान भट्टी की मुश्तरका काविश के साथ किया गया। कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के इफ्तिताह के मौका पर शुरा से बातचीत करते हुए एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद रीजन मिर्जा अंजुम कमाल ने कहा है कि पेट्रोलिंग अफसरान मेरे बाजू हैं, इनकी वेलफेयर के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाते रहेंगे। कैमरामैन हसन अली के साथ राना उसामा, 51 न्यूज़, फैसलाबाद। शेराकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुर्दा जानवरों का गोश्त तमाम को फरोख्त करने वाले 3 मुर्दा ज़मीर मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान अरसा दराज से मुर्दा जानवरों को ढूंढ कर उनका गोश्त फरोख्त करते रहे। एसपी इकबाल टाउन के मुताबिक मुलजिमान मुर्दा भैंस का गोश्त लोडर रिक्शे में तलत पार्क से सब्जाजार फरोख्त के लिए अपने अड्डे पर ले जा रहे थे। शेराकोट पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग लोडर रिक्शा को मशकूक जानते हुए रोका। मुलजिमान ने लोडर रिक्शा में मुर्दा भैंस का गोश्त तरपाल से डांप रखा था। इब्तदाई तहकीकात में मुलजिमान ने बताया कि अरसा दराज से मुर्दा जानवरों को ढूंढकर उनका गोश्त फरोख्त करते हैं। ताहर मेरा नाम मुर्दा कोई भेजना सब्जा अज मैं फड़िया गया मैं शेराकोट थाने से। शहजाद मेरा नाम है तो मरसा दराज मैं मुर्दा को भी बेचना सन। अज मैं फड़िया गया मैं शेरा थाना गोश्त। मैं अच्छे रिक्शा चला रहा और गोश्त सप्लाई कर रहे हैं। शेराकोट पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।